कितनी बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं बट हमने जो पढ़ा था वो हमें याद ही नहीं आ रहा, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एंजाइटी और स्ट्रेस हो गया है जिसकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नींद ना आए इस डर के मारे कुछ नहीं खाया और अब एग्ज़ाम में इतनी भूख लग रही है, या फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने कुछ गलत कॉम्बिनेशन खा लिया और अब पेट इतना भरा लग रहा है कि आपको नींद आने लगी है। ये सब कंडीशन आपको एग्ज़ाम में अपना 100% देने से रोकती हैं। चलिए, अगर पास्ट में ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, बट अब से ऐसा नहीं होगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पार्थवी शर्मा, आई एम अ डाइटिशियन। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स बताऊंगी जो आपको ऐसी सिचुएशन से बचने में हेल्प कर सकते हैं। एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या नहीं खाना है। सो स्टे ट्यून्ड। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है बादाम और अखरोट। अखरोट में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे ब्रेन सेल के कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बादाम में होता है विटामिन ई जो आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज से बचाता है। एग्जाम्स के एक दिन पहले भी आप इसे खा के जा सकते हैं। एंड अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप ये रोज़ खा रहे हैं तो इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। हाँ, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ बादाम और अखरोट खाकर अगर मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो उससे मेरा पेट कैसे भरा रहेगा ज़्यादा देर तक। इसके कुछ कॉम्बिनेशंस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, उसका भी एक डिफरेंट रीज़न है। अभी हम सिर्फ वो फूड देख लेते हैं जो आपके ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। नाउ, अगर आप एगिटेरियन हो, दैट इज आप अगर अंडे खाते हो, एग खाते हो, और एग को तो सुपर फूड माना जाता है। इसमें कोलिन नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है जो डायरेक्टली आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। तो एग्जाम के समय आंसर याद करने में, दैट इज आंसर रिकॉल करने में आसानी से हेल्प होती है। एक बॉइल्ड एग या एक स्क्रैम्बल्ड एग ब्रेकफास्ट में खाकर आप जा सकते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है डार्क चॉकलेट। बहुत बार कुछ बच्चों को एग्जाम के वक्त स्ट्रेस हो जाता है, जिन बच्चों में मैं भी आती हूँ। और ट्रस्ट मी, जब से मुझे पता चला मैंने अपने सारे एग्जाम्स डार्क चॉकलेट खा के दिए एंड फील्स गुड। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग डार्क चॉकलेट आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस करती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और कैफीन होता है जो आपके ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे आपका फोकस बढ़ता है, आपकी सोचने की और रिकॉल करने की क्षमता बढ़ती है और आप अपना एग्जाम टेंशन फ्री दे सकते हैं। बट रिमेंबर कि यहाँ पे डार्क चॉकलेट की बात हो रही है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती। तो मेक श्योर करना कि जो डार्क चॉकलेट हो उसमें 70% कोका हो। नाउ, अब कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आप खा के तो गए थे लेकिन अब वापस भूख लगने लगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खा के गए थे, या तो आप चावल खा के चले गए थे या फिर आप सिर्फ पोहा खा के चले गए थे। तो अब भूख तो लगेगी ना। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आता है आपका ओट्स। ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है जो आपको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको स्टीडीली धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहती है, आपका पेट भरा रहता है, आपका जल्दी भूख नहीं लगती है। ओट्स अवेलेबल नहीं है तो आप दलिया ले सकते हैं। नाउ, सिक्स्थ नंबर पे आता है बनाना, दैट इज केला। केले के फायदे तो सबको पता है, क्यों खाना चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, पोटेशियम होता है। बट बनाना आपका मूड भी इम्प्रूव करता है। एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। सो बनाना इज एक्चुअली गुड फॉर यू। चलिए, अब इनके कुछ कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सिर्फ डार्क चॉकलेट खा के 3 घंटे का पेपर नहीं दे सकते। तो हम पहले समझते हैं कि यहाँ पर हमारा बेस क्या है। कि हमारा पेट भरा रहे उसके लिए हमें ओट्स या फिर दलिया या फिर पोहा या फिर उपमा या फिर इडली, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ तो खानी ही है, ठीक है। अगर आप एग की कोई डिश खा रहे हैं तो फिर ये आप अवॉइड कर सकते हैं। नाउ, इनके साथ हम दलिया को अपना स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने दलिया खाया 1 कटोरी, उसके साथ आप केला खाइए, डार्क चॉकलेट खा के जाइए, या फिर कोई ड्राई फ्रूट जैसे कि मैंने बताया बादाम और अखरोट खा के जा सकते हैं। इस तरीके से यदि आप कॉम्बिनेशन बना के खाते हैं तो आपका पेट भी स्टेबल रहेगा और आपका माइंड भी। यहाँ पे ना आप मूंग दाल का चीला भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर आप उसमें ऑयल, तेल कम से कम यूज़ करें। ऑल्सो अगर आप कुछ हैवी ले रहे हैं, जैसे कि चीला थोड़ा हैवी भी हो जाता है, तो उसके साथ फिर आपको कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप केला खाएंगे या बहुत ज़्यादा इसके साथ दही ले लेंगे तो पेट हैवी हो सकता है। चलिए, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको खा के नहीं जाना है। आपको क्या खा के नहीं जाना है?
आपको डीप फ्राइड चीज़ें खाकर नहीं जाना है, जैसे कि समोसा, पूड़ी, भजिए, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। साथ ही में जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस्ड फूड, नमकीन और चिप्स, कुरकुरे, ये सब भी आपको अवॉइड करने हैं। सिर्फ डीप फ्राइड ही नहीं, बट कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ हो रहा है, जैसे हैवी पराठा, ये सब आपको अवॉइड करना है, इससे आपको नींद आ सकती है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है, नहीं खानी है बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी के नहीं जाना है। अगर आपको गैस बनती है तो बहुत ज़्यादा दूध पी के भी नहीं जाना है। So subscribing the channel would be a nice thing to do, because that's it for this video. Try करके देखना and then do let me know in the comments below. Stay tuned for the next video. Thanks for watching. Bye.